नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। आज दिनांक 9 जुलाई 2020। आज दिन है बुधवार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। मैं हूं आपका होस्ट और आइए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन से। रुको रुको अंत में 5 इतिहास से जुटे 5 सवाल पूछे गए हैं। जो भी उनका सही जवाब देगा अगले दिन उनको सम्मानित किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि हाल के वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में कितना बड़ा राजनीतिक रूप लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या सोना खरीदने वालों की लग गई लॉटरी? आखिर अचानक इतने सस्ते कैसे हो गए सोना और चांदी? जानिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना करीब 1.43 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है, जबकि चांदी लगभग 2.35 लाख प्रति किलो बिक रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव और डॉलर की मजबूती के कारण कीमतों में यह गिरावट आई है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी ने मुलाकात की। बैठक में भारत में एआई, क्लाउड और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े निवेश पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत पर भरोसा जता रही हैं और आने वाले समय में इससे रोजगार और डिजिटल इकोनॉमी को बड़ा फायदा मिल सकता है। क्या 1 जुलाई से विदेश घूमना आपकी जेब पर पड़ने वाला है भारी? सरकार के एक बड़े फैसले ने लाखों लोगों को चौंका दिया है। जानिए पूरी खबर। जी हां, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। अब 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए 1,500 नहीं बल्कि 2,500 चुकाने होंगे। वहीं तात्काल पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है। अगर आप विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो 1 जुलाई से पहले आवेदन करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि आम जनता महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों से परेशान है। बीजेपी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार विकास और रोजगार दोनों मोर्चों पर लगातार काम कर रही है। दोनों पक्षों के बयानों के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और प्रशासन की सलाह का पालन करें। वेनेजुएला में तबाही, धरती इतनी जोर से कांपी कि कई इमारतें मलबे में बदल गईं। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। कई लोगों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर है। दुनिया के कई देशों ने मदद की पेशकश की है। अमेरिका में फिर बढ़ी राजनीतिक हलचल। अमेरिका में रक्षा और विदेश नीति को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। सरकार के खर्च और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और सेवाओं में सुधार के लिए नए कदम उठा रहा है। यात्रियों को ऑनलाइन सुविधाओं और बेहतर यात्रा अनुभव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया की नजर। वैश्विक कंपनियां लगातार भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रह सकता है। आई की दुनिया में नई दौड़ शुरू। दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। भारत भी इस क्षेत्र में अपनी भूमिका तेजी से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की। विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों से अपील की गई है कि वे स्थानीय नियमों का पालन करें और आधिकारिक यात्रा सलाह पर नजर बनाए रखें। ये रहे 5 सवाल। और आखिर में सबसे बड़ी बात, देश हो या दुनिया, राजनीति, मौसम, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और खेल, हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसी ही हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।